सभी को जय मसीह की। आज आप सभी को आज के वचन में अभिवादन करती हूँ। मेरे दोस्तों, हम दिन प्रतिदिन देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको खूबसूरत तरीके से अगुवाई करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। फिर भी आप रोते हैं, कुछ घर की बातों को लेकर के, बिजनेस व्यापार में कुछ ऐसा हो रहा है, या घर में कोई तनाव है, या शरीर में कोई बीमारी है, बहुत सारे क्लेश हैं जिनको लेकर के आप रोते ही आपका जीवन ऐसा है। शायद आप सोच रहे होंगे कि प्रभु तो अगुवाई करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में आंसू ही आंसू। आप सोच रहे हैं कि मानो हमारे आंसू हमारा आहार बने, लेकिन एक वायदा आज तो यीशु मसीह आपसे करते हैं। ध्यान से सुनना इस वचन को, ये आपके लिए और हमारे लिए है। हम वचन पढ़ेंगे। यशायाह 30 अध्याय उसका वचन नंबर 19 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रोगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम फिर कभी नहीं रोगे। बस बहुत हुआ, बहुत तुमने रो लिया। हर एक बात पर, हर एक दुख पर, हर एक दर्द पर तुम रोते ही रहे, आंसू बहाते रहे। लेकिन आज जब आप ये वचन सुन पा रहे हैं, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें कर रहे हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम नहीं रोगे। तुम्हारे आंसुओं का आज अंत। यरूशलेम में बसे रहोगे, मीन्स परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के भवन में बसे रहोगे, और फिर तुम्हारे जीवन में कभी रोना, कभी दुख, कभी तकलीफ नहीं आएगी। ऐसे ही एक बाइबल में घटना लिखी गई है। भाई बहनों, उसी तरह से एक महिला हन्ना, जो हर वक्त रोती थी, वो निराश थी, उसके आंखों में आंसू ही आंसू थे, उसके पास दुख ही दुख था। लेकिन एक दिन हन्ना ने निर्णय लिया, परमेश्वर के चरणों में गई, परमेश्वर से वायदा किया कि प्रभु, यदि तुम मेरी नाम धराई को मिटाए, यदि तू मुझे एक संतान दे, तो मैं सदा तेरी बेटी बन करके रहूंगी और मैं उस संतान को तुझे अर्पण कर दूंगी। परमेश्वर ने उसके दुख पर दृष्टि डाली और परमेश्वर ने उसके आंसुओं को पोंछ दिया। उसने एक संतान मांगी, परंतु परमेश्वर ने उसे बहुत सारी संतानों से आशीर्वादित किया। उसके बाद से हन्ना कभी फिर नहीं रोई। उसके आंसुओं को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया। आज आपसे भी परमेश्वर बातें कर रहा है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम मत रो, तुम मत दुखी हो, तुम मत निराश हो। तेरे जीवन में मैं तुझे चंगा करके एक चमत्कार करूंगा। तेरे बिजनेस व्यापार में एक चमत्कार करूंगा। जो भी तेरा कारण है रोने का, वो सारे कारण मैं तेरे जीवन से मिटा दूंगा और तू फिर कभी वापस नहीं रोएगा। क्या आप भी हन्ना की तरह विश्वास करते हैं इस वचन पर, जो परमेश्वर कहते हैं कि फिर तू कभी नहीं रोएगा? क्या आज ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी आंखों को पोंछेगा? यदि आप विश्वास के साथ इस वचन को सुन रहे हैं, तो जरूर से परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति को बदल करके, आपके रोने की आवाज को खत्म करके आपको आनंद में बदल देगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आज वायदा कर रहा है। आज हन्ना की तरह अपने हृदय में हाथ रख करके प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरे कार्यों में, मेरे जीवन में एक बड़ा चमत्कार कीजिए, ताकि हम उस बड़े चमत्कार को देख करके हम आपकी बड़ाई करें और हमारे आंसू आप पोंछ डालें। प्रभु यीशु जरूर से आपके आंसुओं को पोंछेंगे। आप बीमार हैं, चंगा करके आपको आशीर्वादित करेंगे। आप गरीबी के नीचे हैं, परमेश्वर प्रॉस्पर करके आपको ब्लेस करेंगे। वो आपसे इसीलिए वायदा कर रहा है। जब ये वचन आप तक पहुंच पा रहे हैं, तो जरूर से इस वचन को शेयर करिए, उस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम निराश नहीं होना। जिस विषय में तुम रोते हो, हर एक आंसू को मैं मिटा करके तुझे आनंद और खुशी से भर दूंगा और तू बसा रहेगा। तू निरंतर अपने जीवन में